जीएम सीड फसल को लेकर देश में लगातार विरोध हो रहा है। खासकर हाइब्रिड सरसों की फसल को लेकर देश में किसानों के साथ नेताओं का भी विरोध जारी है। इसी क्रम में आज राजधानी पटना आरजेडी विधायक पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस बात की जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी कि विदेशी कंपनियां जीएम सीड फसल को लेकर देश के अधिकारियों के माध्यम से लगाना चाहते हैं। सुधाकर सिंह ने कहा कि जीएम सीड फसल भारत के किसानों के लिए सही नहीं है, क्योंकि इस फसल का कोई बीज नहीं होता है। इसके साथ ही और क्या कुछ बताया सुधाकर सिंह ने, सुने। क्या हम जितनी मांगे करते हैं वो पूरी न होने की संभावना से मांगे समाप्त हो जाती हैं। इस राज्य के भीतर 10 लाख सरकारी नौकरी चाहिए, यह मुद्दा है हमारा। हम उन मुद्दों पे आगे बढ़ रहे हैं। हम उसमें कितना कामयाब होंगे ये वक्त की बात है। काम तो हम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से किसानों के सवाल पे राष्ट्रीय जनता दल का जो मुद्दा उस पर हम काम कर रहे हैं। हम एक वक्त नहीं बता सकते कि कब हम कामयाब होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर हम कामयाब होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, वो संगठन की बात तो नहीं हो रही है। किसानों का संगठन कहाँ तो आप लोग क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? आप मैं कह रहा हूँ कि हम कहाँ नहीं संगठन चला रहे हैं। हम कब आंदोलन में नहीं थे? आश्चर्यजनक रूप से वो आप सवाल कर रहे हैं जो आपको जानते हैं कि पिछले मैं 17 सालों से कोई ऐसा वर्ष नहीं रहा हो कि जिला मुख्यालय पर 3 से 4 बार मैं किसानों के पक्ष में धरना नहीं दिया हूं। रोहतास में, कैमूर में, बक्सर में, ये इतिहास है। अब आपने मीडिया के बंधु ने कितना चलाया, उसको नहीं चलाया, कवर किया नहीं किया, वो आपका सवाल है। अब उस समय लोकल अखबारों की कतरन में दिखा दूंगा कि कितना मैं धरना दिया हूँ, आंदोलन किया हूँ और मैं कामयाब रहा हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये जीएम सीड के सवाल पर मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंत्रालय ने इस फाइल को विड्रॉ कर दिया है, अनुमति नहीं दिया है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगला सवाल है कि वो कौन निकम्मा अधिकारी था जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश की अवहेलना करते हुए अनुमति वाली फाइल मंत्रालय तक भेजने का प्रयास किया। एक ये सवाल है। दूसरा सवाल, चूंकि यह मामला देश का है, केवल बिहार का नहीं है, और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी ही इस मामले में हमेशा लीड लिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल प्रधानमंत्री को पत्र पुनः लिखें और जो देश में जो जीएम सीड की जो अप्रेजल कमेटी है उसका विरोध पुनः दर्ज करें। इस काम के लिए मैंने आज उनको पत्र लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया होगा। जिस तरह से हम लोगों को 30 साल के बाद भी विचारों में बदलाव नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी 10-11 सालों में कोई बदलाव नहीं होगा। मैं इस उम्मीद पर अभी भी कायम हूं जब तक कि उनका अगला कोई फैसला नहीं होता। भाई वीरेंद्र का कहना है कि भाई वीरेंद्र का कहना है कि उनसे इस्तीफा किसी ने नहीं मांगा था, वो अपने मन से दिए। मैंने उनके बयान को नहीं सुना हूँ, ना अभी देखा हूँ, इसीलिए मैं कुछ उस पर कहने में अक्षम हूँ इस मामले में। और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अगर उनका कोई अपना निजी बयान होगा तो हो सकता है उनका निजी बयान हो, क्योंकि इस मामले में पार्टी ने निर्देश दिया है कि कोई भी इस तरह के बड़े बयान जो नीतिगत स्तर पे बयान है वो आदरणीय तेजस्वी जी ही देने के लिए सक्षम हैं। अगर मैं अभी कह रहा हूँ कि वरिष्ठ नेता हैं मेरे, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ उनके सामने, उम्र के हिसाब से, पद के हिसाब से, तो माननीय तेजस्वी जी का कोई इस तरह का कोई अगर बयान होगा तो मैं देखूंगा, लेकिन मैं तो जानता हूं कि उधर से कोई बयान नहीं है। इस्तीफा देने के लिए नेता ने कहा था। विषय यह है कि हम मुद्दे पर काम करने के लिए आए हैं, पद पर रहने के लिए नहीं। अब भी मैं आपको बता दूं, मैं नहीं एमएलए था तो भी यही मुद्दे पे काम करता था, एमएलए था तो भी इसी मुद्दे पे काम कर रहा हूं, और सरकार में भी था तो इसी मुद्दे पे काम कर रहा था, और मंत्री नहीं हूं तो फिर उसी मुद्दे पर। मुद्दे बदले नहीं जाते, राजनीति इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है। ये सुविधाओं का खेल नहीं है कि समय के अनुकूल लोग बदल जाएं। ऐसा सुधाकर सिंह न कभी थे, न अभी हैं, न आगे बढ़ने का हम कोशिश करेंगे। एक सवाल बिहार में सही बात है कि और सभी इसके अलावा सभी विधायकों, सभी विधान पार्षदों और सभी सांसदों को भी मैंने ये पत्र भेजा है कि आप इसको विधानसभा से लेकर लोकसभा तक आप इस विषय को लेकर के बहस को आगे बढ़ाइए किसानों के पक्ष में, और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं कहा मैं किसान नेता हूं सबसे पहले, और मैं जब मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूं तो माननीय मंत्री को कोई उनसे अलग नहीं है, वो सरकार के हिस्सा हैं।
और जहाँ तक बात है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि माननीय मंत्री ने उस फाइल पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। मैं उनको साधुवाद और बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री से मिलेंगे आप इस मामले में? मैं पत्र भेज रहा हूँ, ये मैं मिला और मिलने का कोई साक्ष्य नहीं होता, लेकिन जो मैं लिखा हुआ वो साक्ष्य है, इसको नहीं मिटाया जा सकता। मिलने का अर्थ क्या हुआ? जिस सवाल को लेकर के है, उस सवाल को लेकर के मैं रिटर्न जा रहा हूँ, लिखित में जा रहा हूँ। मिलने का भी सवाल होगा, जरूरत होगा तो मिलने। सदन की होने वाला है, उसमें क्या रहेगा आपका रोल? एकदम ये सवाल रहेगा मेरा। ये जीएम सीट पर भी मेरा सवाल रहेगा, बिहार में मंडी कानून पर भी मेरा सवाल रहेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर मल्टीपल एजेंसी खरीद करे, यह भी सवाल होगा। इन सभी मामलों पर पार्टी गाइडलाइन से बाहर भी जा सकते हैं सदन के अंदर? जी, आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि यह सभी तथ्य पार्टी लाइन के भीतर हैं, और जब पार्टी लाइन के भीतर है तो पार्टी मेरे से इस विषय पर चर्चा करेगी जरूरत होगा तो, और मैं भी पार्टी से चर्चा करूंगा जरूरत होगा तो। यह विषय हमारा अंदरूनी है, जिसको हम इसको सुलझा लेंगे। सवाल उठाते हैं, कौन वो लोग हैं जो कृषि डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, अपना फायदा सोचते हैं, और क्यों कार्रवाई उन पर नहीं हो रही है? मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं बार बार सवाल उठाऊंगा आगे भी। कोई एक विषय बताइए जिसमें केवल जीवन में एक बार सवाल हुआ हो, आगे ना हुआ हो। वो सरकारी नौकरी नहीं, सवाल क्यों कृषि पर आपको चिंता है कि सवाल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए कृषि पर सवाल, हाँ यही। और और सबसे बड़ा है कि जब राज्य की आबादी 80% जब किसानी करती है, तो देश, इस राज्य में बहस में 80% किसान होना चाहिए। क्या इस मीडिया वर्ग से लेकर जी 15 नवंबर उसका शुरुआत करने का समय है। मैं 5 दिन बाद 20-21 तारीख तक मैं विस्तृत रूप से बिहार से रिपोर्ट मंगा करके धान खरीद के सवाल पर, अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो मैं आपके भी सामने, प्रेस के सामने भी मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। और इस सवाल को लेकर अगर गड़बड़ी दिखेगा मुझे, तो जिस तरह से मैं आंदोलन करने वाला आदमी हूं, मैं आंदोलन में भी दिखूंगा। अभी तक के आप जितने बयान मैंने देखे हैं, ये मेरा दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में, पहला और दूसरा, क्योंकि लोक महत्व का विषय है। पूरी राष्ट्र की खेती चौपट होने वाली है, इसलिए मैं कहा कि नसबंदी की हुई बीज से देश की बांझ खेती करने का प्रयास है। क्योंकि मैं देशज भाषा में कहा कि बिहार के लोग समझ जाएंगे। दिल्ली में था, मैंने दूसरी बात कहा था, अंग्रेजी वाले शब्द हमने इस्तेमाल किया था। लेकिन इस सवाल को लेकर आएंगे, और मैं तो मंच से बोलता हूँ, कोई सवाल पब्लिक मीटिंग में बोलता हूँ। पब्लिक मीटिंग आंदोलन ही होता है। हम उस पर भी बात करेंगे हम लोग।